वर्णन है इसमें, सुन लीजिए। पहनने के लिए 101 दाने की माला ज़्यादा बढ़िया है और जपने के लिए 108 दाने की माला बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जपने के लिए 108 दाने की माला ज़्यादा बढ़िया है और पहनने के लिए 101 दाने की माला ज़्यादा बढ़िया, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। और यह भी आप सुन लीजिएगा, जिस माला को पहना जाता है उस माला से जप नहीं होता और जिस माला से जप किया जाता है उस माला को पहना नहीं जाता। अब तीसरी बात सुन लीजिए, जपने के लिए एक ही चीज़ की माला होनी चाहिए, या तो प्योर पूरी तुलसी की हो, या पूरी की पूरी रुद्राक्ष की हो, या पूरी स्फटिक की हो। स्फटिक और रुद्राक्ष दोनों मिलाकर आप पहन सकते हैं, तुलसी रुद्राक्ष मिलाकर आप पहन सकते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर उससे आप जप नहीं कर सकते। ये समाधान जरूर सुन लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी बात है सुनने के लिए। जपने के लिए एक ही चीज़ की माला होनी चाहिए, जपने के लिए, और पहनने के लिए आप दो तरह की स्फटिक रुद्राक्ष, तुलसी रुद्राक्ष, उसको दोनों को मिला करके आप धारण कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी कही गई बात आपको जरूर समझ में आ रही होगी। अब उसके तत्पश्चात फिर वर्णन किया गया कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष और उसको क्या महिमा है उसकी, उसके बारे में आप हमें ये बता दें। कहा गया जिसके माथे पर त्रिपुंड, ध्यान रखिएगा, आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं फिर भी आप त्रिपुंड लगाने के अधिकारी हैं। कल मैंने निवेदन किया है, पहली लकीर आप लगाते हैं ये हमें विद्वान बना देती है, बीच की लकीर आप लगाते हैं आपको धनवान बना देती है, और तीसरी लकीर माथे पर लगाते हैं वो आपको दयावान बना देती है, दीनों के ऊपर दया करते हैं। इसमें एक ब्रह्मा के नाम की लकीर है, दूसरी इसमें विष्णु के नाम की लकीर है, और तीसरी इसमें महादेव के नाम की लकीर है। त्रिपुंड आप लगाएंगे आनंद हो जाएगा। अंदर जो शक्ति का रूप है, जो बिंदी आपने लगाई हुई है, ये साक्षात भगवती जगदम्बा का प्रतीक है। जितने भी तिलक हैं वो सब त्रिपुंड में समाहित हैं। आदत डालिए, आपके माथे पर नित्य चंदन लगना ही चाहिए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदा मपहरतारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाना पुण्य तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंदन लगाने से बहुत बड़ी आपत्ति का हरण हो जाता है। जिनके पास बहुत ऋण है, बहुत कर्जा है, उनके लिए भी बड़ा सुंदर उपाय है। गन्ने के रस में 1 चम्मच पाउडर चंदन का डालिए और फिर उस रस के द्वारा महादेव का अभिषेक कीजिए, घोर गरीबी समाप्त हो जाएगी। पैसा आकाश से टपकेगा नहीं, तो आपका प्रोग्रेस, आपका उत्कर्ष होगा, धन आने के साधन बन जाएंगे। ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की। छठवीं बात बोल रहा हूँ, जिनकी पूजा में चंदन, जिनकी पूजा में रोली, माताओं भगवान को रोली चढ़ाने से पति की उम्र बढ़ती है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसोजयी। मैंने कुछ श्रृंगार की बातें ग्रंथों में पढ़ी जिसमें लिखा है नारी पायल पहनेगी, गलत रास्ते का चुनाव उसके पाम नहीं करेंगे। माथे पर भाल पर बिंदी लगाएगी, उसके माथे में कभी परपुरुष आकर के नहीं बैठेगा। लेकिन यह दुर्भाग्य है, जिस रंग की साड़ी होती है उसी रंग की बिंदी होती है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बिंदी का रंग हमेशा रक्त होता है, लाल होता है। सिंदूर 2 प्रकार का होता है, एक सिंदूर वह होता है जो हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है, और एक सिंदूर वो है जिसको इंगुर जैसा, जिसमें एकदम लाल रंग दिखाई देता है, खून जैसा रंग होता है। तो वर्णन किया गया है, नारी अपने भाल में जो सिंदूर लगाती है वो हनुमान जी वाला नहीं होता। नारी अपने माथे में जो सिंदूर लगाती है उसका रंग बिल्कुल खून जैसा होता है। बात आपकी समझ में आ रही होगी। चूड़ियाँ आपको सत्कर्म, हमने ग्रंथों में कड़ों की कथा पढ़ी है जो आपको सदाचारी बना देती है, आपके हाथों से सत्कर्म कराती है।